अगर वो समझते हैं कि आप जो भी कंटेंट छाप रहे हैं उसको साबित करने की जिम्मेवारी जिसके खिलाफ आप कंटेंट छाप रहे हैं उसकी नहीं है, नया कानून बन चुका है, ये छापने वाले की जिम्मेवारी है। और इसलिए आप उनके पास एक बार जाके समझाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि समझाना हमारा दायित्व है, क्योंकि सभी पत्रकार बंधुओं को कई बार कई चीजों का पता नहीं होता। मित्रता में कई बार वो छाप देते हैं और हम लोग जानते हैं कई बार मित्रता में ऐसी बात हो सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको भी, हमारे अपने जो पत्रकार बंधु है उनको हम आपस में बैठ के उनको बताएं कि इस प्रकार के न्यूज के कंटेंट ना चलाएं, ताकि सत्य पर आधारित चलाएं, जो कि जरूरत है। और इस दिशा में हम उनसे बातचीत करेंगे और मिलकर आपसी मेल मिलाप और भाईचारे से इस समस्या का भी समाधान उनको समझाकर कराएंगे। पर कई तो पत्रकार है जिन्होंने जर्नलिज्म की हुई है, ये ना पत्रकार है, ये एक नया प्रकार शुरू हो चुका है। जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं कि ये जो चैनल चले ना, फिरौती चैनल, क्या लेने वाले हैं, ये पत्रकार नहीं है। हम शिमला के सारे पत्रकारों को जानते हैं, हमसे भी विरोध करते हैं, हम उनसे भी विरोध करते हैं कि तुमने गलत लिख दिया। कुछ एक बद्दी में है, बद्दी में बड़े भारी हो गए हैं ये, और कुछ एक जगह ये और हो गया है, और वहां ये इन्हीं को नहीं करते। ये यूट्यूब चैनल जैसे है, ये उन्हीं को नहीं करते, ये माइनिंग वालों के पास चले जाते हैं, ये उद्योगपतियों के पास चलते हैं। हमारी सरकार इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी, जो भी है, जो अब पत्रकार जो जर्नलिज्म की भी है, जिसने चला रहा है, जिसके सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई थोड़ी कर रहे, पर जो भी ये चला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार का मतलब है कि जो कानून कहता है हम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, सोशल मीडिया, वो बेचारा हमारे कौन, विक्रम ठाकुर जी रात को 6 बजे के बाद सोशल मीडिया देखते हैं, और सुरेंद्र मनकोटिया जी की वो चैट लेके यहाँ आके बोलते थे कोई सोशल मीडिया में। आपको ये भी तय करना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि सोशल मीडिया में लिखी हुई बात सत्य है तो उसको कागज को रखना कि नहीं रखना, ये आप तय कर लेना अगली बार में। रिकॉर्ड से निकाल दिया हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोग आने वाले समय में कोई सोशल मीडिया में चला हुआ है उसको लेकर अगर अपना भाषण देंगे तो उसके भी आप नियमावली बनाइए, हम आपके नियमावली से बंधे हुए हैं। एक और बहुत बात होती है मंदिरों से ये मंदिर बड़े चल रहे हैं। अब मंदिर और अच्छा काम करने वाले कर्म से जाने जाएंगे कि इनके भाषण से जाने जाएंगे? हमने कर्म किया, हमारी सरकार ने कर्म किया है। हमने उस संपदा का अधिकार उन अनाथ बच्चों को दिया जिनके माँ बाप नहीं है। हमने उस शिक्षा का अधिकार, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा का अधिकार उसको दिया जिनके बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। ये अच्छे कर्म के लिए। और चैरिटेबल आपने लिखा है एक्ट में, हम कोई मंदिर का पैसा किसी योजना पर नहीं लेने वाले। और हम कह चुके हैं बार बार आके, बोलने को कुछ नहीं होता तो हर कुछ बोलते। अब आपको मैं बताऊं, मंदिरों का कानून किसने बदला? बोलते 500 करोड़ की बात करें, मंदिर का कानून अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदलने वाली पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो इन्होंने कानून बदला, क्यों बदला? गाय माता के सच्चे सेवक हम हैं, जिन्होंने जयराम जी की गाय को भी आज पाल कर रखा, उसे बड़ा किया, पाला, और आज वो सुख थे। ये नहीं है, ये तो दिखावे के है, ये तो छदम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कमजोर हो गई थी वो। राम मंदिर की पूरे दिन की छुट्टी हम करते हैं, मुकेश जी और प्रयागराज हम लोग जाए, विक्रमादित्य जी और जाए, इनको पता नहीं कि समस्या क्या समस्या होती है। आज उसमें बछड़ा हो गया है और उसके दूध आज उनको मिल रहा है, तो हमारी स्थिति में भी थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। मैं जयराम जी का भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उनको ना उनके साथ ही गुस्सा दिला रहे हैं, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। उनके साथ जो चिपके हुए ना दीमक की तरह, कुछ तो वैसे ही राजनीतिक, हम जानते हैं ना, हम तो सब राजनीतिक परेशानी से उभर कर ही यहां पहुंचे हैं। तो इनका देखिए हाल, 2018 में एक्ट चेंज कर दिया, कहा कि गौ सदन के लिए 15% दो, चलो जी ले लिया हमने, तो कभी बात नहीं उठाई। सीएम रिलीफ फंड के लिए, सीएम रिलीफ फंड के 15 करोड़ 78 लाख रुपया इन्होंने सीएम रिलीफ फंड में अपनी सरकार के समय दिया। कोविड फंड में भी ले लिया, ठीक है, चैरिटेबल करो, हम उन पर नहीं क्वेश्चन उठा रहे,